बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी। वन ऑफ देम इज़ द लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर, सेकंड वन इज़ द थिन एपिथेलियम, थर्ड वन इज़ द वेंटिलेशन एंड फोर्थ इज़ द रिच कैपिलरी नेटवर्क। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन है लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर, कि जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होनी है उस सरफेस एरिया को एक तो एक्सट्रीमली लार्ज होना चाहिए और दूसरा इसे मॉइस्ट भी होना चाहिए ताकि गैशियस एक्सचेंज इजीली पॉसिबल हो सके। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए एनिमल्स जो कि लैंड एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट हैं लंग्स, जबकि जो एनिमल ऐसे जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में जैसे फ़िश हैं उनमें होते हैं गिल्स। सरफेस एरिया को आप कंपैरिजन इस तरह से कर लें कि हमारे लंग्स जो हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है सारी थिन एल्वुलाई में और सारे लंग में, अगर हम उसे फ्लैट कर दें तो एक टेनिस कोर्ट जितने बड़े होते हैं। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया जो है वो इतनी छोटी जगह पर मौजूद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज को इजीली और फिजिबल बनाया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस की प्रॉपर्टी है कि जिस सरफेस से गैशियस एक्सचेंज होना है उसे कैसा होना चाहिए, तो ज़ाहिर है इट शुड बी वेरी थिन। इसे थिन इस वजह से होना चाहिए ताकि गैशियस एक्सचेंज के लिए जो गैसेस हैं उन्हें कम से कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़े। तो जैसे इंसानों के लंग्स में हमारी एल्वुलर स्पेस जो है ये भी सिंगल एपिथेलियम की होती है और ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो भी सिंगल एपिथेलियम की। तो सिर्फ 2 सेल थिक एक साइड पर एयर और दूसरी साइड पर ब्लड होता है, जहाँ से ऑक्सीजन ने ट्रांसपोर्ट करके ब्लड में आना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड से वापस जाना है हमारी एयर सैक्स में। तो ये सिर्फ 2 सेल थिक होता है। एक सेल लेयर जो है वो हमारी एल्वुलर स्पेस की और दूसरी जो है वो ब्लड कैपिलरीज की, ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके गैसेस का। तीसरा इंपॉर्टेंट वन फीचर है वेंटिलेशन का कोई ना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए या कोई तरीक़ाकार ज़रूर हो कि गैशियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के लिए। तो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे बाहर की तरफ ऑक्सीजन जो है वो 16% और हमारे लंग्स में तकरीबन 14% है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में 4% और बाहर 0.04% होती है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। तो वेंटिलेट होती रहती हैं गैसेस जो हैं इस स्टीप ग्रेडियंट की वजह से कि अंदर और बाहर जाती आती रहती हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है कैपिलरीज का नेटवर्क। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं उनमें जो हमारे एल्वुलाई हैं उन पर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है और इतना ज़्यादा रिच नेटवर्क है इन कैपिलरीज का हमारे लंग्स में, इन एयर स्पेसिस पर और फिर इन एल्वुलाई पर, जिसके थ्रू जो है वो ज़्यादा आसानी से गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है इनटू द ब्लड। और यही हाल जो है फिशेस में गिल्स का होता है कि गिल्स में रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस की। एक लार्ज सरफेस एरिया, मॉइस्चर होनी चाहिए, उसे मॉइस्ट होना चाहिए। दूसरा एपिथेलियम थिन, थर्ड वन इज़ द वेंटिलेशन मैकेनिज्म एंड फोर्थ वन इज़ द कैपिलरी नेटवर्क।